हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से जी हम सब भी बिल्कुल ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। तो यहाँ पर भी मैं आपके साथ एक बार फिर से अपने ना बहुत सारे दिनों का कंबाइन व्लॉग शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर जी रात का टाइम था और ये हम लोग रात को बच्चों को लेके गए थे बाहर खाना वगैरह खिलाने। बच्चों को भूख लग गई थी तो मेरे बच्चे ना 2-3 चीज़ें ही खाते हैं, लाइक नगेट्स, फ्राइज़ और पिज़्ज़ा, इस तरह की चीज़ें ना। तो फिर हस्बैंड ने कहा कि हम बाहर ही चलते हैं, इनको बाहर ले जाते हैं, आउटिंग भी हो जाएगी। तो हमने कहा चलो ठीक है। फिर हम लोग रिजवान बर्गर पे चले गए और जैसे थे हम घर में वैसे सोए सोए चले गए क्योंकि हम काफ़ी लेट गए थे। आई थिंक यहाँ पे कोई 2:30-3 का टाइम था रात के ना। तो फिर वहाँ पर गए हम लोगों ने, हमने खाना खाया हुआ था लेकिन बच्चों को भूख लग गई थी। तो फिर इस वजह से घर ऑर्डर नहीं करवाया, बाहर ही चले गए कि चलो इसी बहाने जो है ना वो बच्चों की आउटिंग हो जाएगी। तो फिर हम लोगों ने इनका जो था ना वो पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, चिकन टिक्का, साथ हम लोगों ने फ्राइज़ और नगेट्स ऑर्डर कर लिए। बच्चों ने खाना शाना खाया। उसके बाद जी मेरा दिल कर रहा था गोलगप्पे खाने को। तो फिर हम आए आइसलैंड पे, यहाँ पर आए। यहाँ पे आके हम लोगों ने जो था ना वो गोलगप्पे ऑर्डर किए। और मेरा खाने से ज़्यादा ना इसका जो खट्टा होता है ना ये पीने को दिल कर रहा था। तो मैंने आई थिंक कोई 3-4 प्यालियाँ ये पी ली, मुझे इतना इसका खट्टा पसंद है। फिर हम गए जी स्वीट क्रीम पे। वहाँ पे जी हम लोगों ने इनकी जो थी ना वो कोन ली और ये बहुत मज़े की थी, मतलब ऐसे सीरियसली मुँह में घुल जाने वाली ना, इतनी कोई मज़े की। और ये उससे नेक्स्ट डे का क्लिप है जी। सुबह नाश्ते का नाश्ता किया जी, नान चने वगैरह। ये कुलचा बड़ा प्यारा सा लग रहा था, खूबसूरत सा, और टेस्ट वाइज भी बहुत अच्छा था। फिर उसके बाद जी मैं अपनी नान के घर चली गई थी और वहाँ पर जी फिर बच्चे आए हुए थे सारे, मेरे जेठ के भी और देवर के भी। तो फिर यहाँ पर बच्चे वगैरह सारे इंजॉय कर रहे थे, साथ अम्मी बच्चों के साथ खेल रही थी। और ये जी बुरहान साहब जो था ना अपना हाथ ज्योमेट्री बॉक्स में देख के आ गए थे रोते हुए कि अब मुझे जो है ना वो दबाओ यहाँ पर। फिर उसके बाद जी यहाँ पर हम लोग बैठे, इंजॉय वगैरह किया। फिर यहाँ पे जी मैंने बनाई हुई थी चाय, तो मैंने कहा चलो मैं अब अपनी चाय इंजॉय करूँ। तो उससे पहले जी हस्बैंड दे के गए थे पैटिस वगैरह, हम लोगों ने वो खाए क्योंकि भूख लग रही थी। तो फिर हस्बैंड पैटिस ला के दे गए, वो खाए, साथ जी चाय बना ली, चाय वगैरह पी। और इधर बच्चे जो है ना वो पता नहीं बिना म्यूज़िक के ही नाच रहे हैं और गिर रहे हैं। तो खैर यहाँ पर जी फिर मैं ये वाले कपड़े पहन कर गई थी और बस हल्का सा मैंने काजल लगाया था, लाइट सा ग्लॉस लगा लिया था, टिंट सॉरी। तो बस ऐसे ही आजकल पता नहीं क्यों गर्मियों में मेरा तो बिल्कुल तैयार होने को दिल नहीं करता, दिल ही नहीं करता कि तैयार हुआ जाए बिल्कुल भी ना। तो पता नहीं आप लोगों का दिल करता है तैयार होने का कि नहीं, वरना गर्मी में तो ऐसा होता है कि बस बार बार मुँह धो लो नहा लो, मुँह धो लो नहा लो, और बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता कि बंदा कुछ भी लगाए। तो मैं अगर बहुत ज़्यादा भी लगाऊंगी ना तो हल्की सी लिपस्टिक या टेंट लगा लूँगी, बाकी बिल्कुल मुझसे बेस एंड ऑल दैट ये बिल्कुल नहीं लगता, चाहे ईद हो या कुछ भी हो। तो खैर यहाँ पर जी ये मेरे देवर की बेटी है, ये मेरे पास आ गई थी। और ये जो है जेठ का बेटा, इसने छोटे देवर की बेटी को भी उठाया हुआ है। तो यहाँ पर जी माशाल्लाह कह दीजिएगा बच्चों को देख के, अल्लाह ताला बच्चों के नसीब बहुत अच्छे करे, आप सब बच्चों के भी नसीब बहुत अच्छे करे। तो आमीन सुमा आमीन। तो यहाँ पर जी हम लोग बैठे हुए थे, साथ गपशप लगा रहे थे और साथ जो है ना वो बातें, और फिर एक दूसरे के साथ जो है ना वो पिक्चर्स वगैरह भी बच्चे ले रहे थे। तो ये मैं आपको ब्लैंकेट दिखा रही हूँ। यहाँ ना एक दिन लाहौर में मौसम इतना अच्छा हुआ कि रात में हम ना ब्लैंकेट लेकर सोए थे। तो वो मैं आपको दिखा रही थी, मैं कहा चलो एक छोटी सी यादगार रहेगी कि कोई मौसम अच्छा भी हुआ था तो उसके बाद जी यहाँ पर सीरी बनी हुई थी नाश्ते में। तो ये किया नाश्ता। और उसके बाद जी रात में यहाँ पे बना रहे थे हम आलू गोश्त, क्योंकि मैंने खाना लेके जाना था अपनी नंद के घर पे। तो फिर यहाँ पर जी आलू गोश्त बना रहे थे, ये बनाया मैंने और उसके बाद जी इसको अच्छे से ठंडा किया और फिर हम लोग लेकर गए इसको। तो ये बहुत ही मज़े का बना था, बहुत 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 डिलीशियस बना था। इसकी मैंने रेसिपी रिकॉर्ड नहीं की, तो फिर अपने किसी और व्लॉग में मैं ज़रूर इंशाल्लाह शेयर कर दूँगी आप लोगों के साथ। तो ये बहुत अच्छा बना था। आप लोगों को लग रहा होगा कि इस पे ऑयल बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारे घरों में ना ऑयल ज़्यादा ही खाया जाता है, मतलब तरी को बहुत प्रेफर किया जाता है और ऐसा समझा जाता है कि अगर हांडी के ऊपर तरी नहीं होगी ना तो इट मीन्स कि उसका कोई टेस्ट ही नहीं है। तो हम लोगों के घर में ना सब लोग ये बहुत शौक़ से खाते हैं, तो इसलिए थोड़ा घी, और वैसे भी इस तरह के सालन में ना थोड़ा सा घी ज़्यादा ही होता है।
तो यहाँ पर जी मैं नहा के रेडी हो गई थी, बच्चों को भी रेडी कर दिया था। और रेडी बस देखने में यही होती हूँ, नहा के बाल ऊपर उठा के बांध लेती हूँ। तो और यहाँ पर जी फिर मैं आ गई थी अपनी नंद के घर दोबारा खाना वगैरह लेकर। तो यहाँ पर जी फिर हम लोगों ने जो है ना वो खाना शाना खाया एक साथ हम लोगों ने ना इसके मंगवा ली खमीरी रोटियाँ। अच्छा, मुझे ना आलू गोश्त के साथ ना राइस बहुत पसंद है, लाइक बॉयल्ड राइस। तड़के वाले चावल मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, तो मुझे बॉयल्ड राइस बहुत पसंद है। लेकिन गैस का थोड़ा सा इशू था, तो इस वजह से फिर राइस बन नहीं सकते थे, तो फिर साथ हमने खमीरी रोटियाँ मंगवा ली और फिर वो खाई और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। सालन बहुत अच्छा बना हुआ था। फिर उसके बाद हम लोग वापसी पे निकले, तो फिर हस्बैंड हमें ले गए जी कसूरी फ़लूदा पे। वहाँ से जी हम लोगों ने फ़लूदा खाया। ये कोई इतने हैवी प्याले थे, इसमें रबड़ी थी इतनी ज़्यादा, फ़लूदा था, सेवइयाँ थी, उस पर इतनी बड़ी कुल्फ़ी थी, और साथ इन्होंने हमें सर्व किया था शुगर सिरप, आइस एंड रबड़ी। तो लेकिन मैंने इसमें कुछ भी और ऐड नहीं किया था क्योंकि ऑलरेडी बहुत हैवी था। तो फिर मैंने और हुरैन ने हमने शेयर करके खाया था। और नेक्स्ट डे जो था ना, गोश्त और ये सब खा के हम अक गए थे। तो फिर मैंने ना बनाई थी कड़ी पकौड़े बनाए थे, साथ इसके बॉयल्ड राइस बनाए थे, और साथ थोड़े सिंपल पकौड़े भी बना लिए थे, वो भी निकाल लिए थे कि बच्चे ज़्यादा शौक़ से ऐसे सूखे पकौड़े खा लेते हैं। तो ये बहुत मज़े की बनी थी कड़ी, बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, आजकल ना मैं कोई रेसिपी रिकॉर्ड नहीं कर रही हूँ क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो दिल नहीं करता, बस होता है फटाफट बनाओ और बाहर निकलो। तो इधर जी हस्बैंड गए हुए थे बाहर मेरे अपने फ्रेंड्स के साथ, उनका खाना था बाहर, तो वो वापसी पे आए, तो फिर हम लोगों के लिए पिज़्ज़ा ले आए कि चलें आप लोग ये खा लें। वो तो खैर कढ़ाइयाँ शढ़ाइयाँ उड़ा के आए थे देसी मुर्गे की, लेकिन हम लोगों के लिए पिज़्ज़ा लेके आए क्योंकि बच्चे मेरे ज़्यादा फ़ास्ट फूड ही पसंद करते हैं। तो फिर ये खैर मैंने तो ज़्यादा नहीं खाया क्योंकि मैंने कड़ी चावल खाए हुए थे, तो थोड़ा सा खाया, बाकी रख दिया नेक्स्ट डे के लिए। और इधर जी कीमे वाले नान लगे थे, और ये इतने कोई मज़ेदार नान थे। बाज़ार का मुझे कीमे वाले नान ना बिल्कुल नहीं पसंद, मुझे घर के अच्छे लगते हैं, तो इसलिए हम घर पे ही कीमा बनाकर उनसे लगवा लेते हैं। और इधर जी हमारे घर आई थी मिठाई, मेरे जो पापा हैं उनके दोस्त के घर पोता हुआ है, तो ये जी उसकी मिठाई आई थी हमारे घर, तो ये हम लोगों ने इंजॉय की। मिठाई तो वैसे मेरी फ़ेवरेट है और फजल दीन की तो मोस्ट फेवरेट है। इधर जी लेट नाइट फ़्राइज़ ले आए थे हस्बैंड, क्योंकि ये फ़्राइज़ मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इस पर एक स्पेशल सा मसाला डाला होता है जिससे इसका टेस्ट बड़ा इन्हेंस होता है, तो वो हम लोगों ने खाया। फिर जी यहाँ पर मैं बना रही थी सिंपल सी जो थी ना मटन की कढ़ाई, काली मिर्च और नमक में। यहाँ ऐसा हुआ था एक्चुअली ना कि घर पे कोई भी नहीं था, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या बनाऊँ। ना पापा थे घर पे, ना हस्बैंड थे घर पे, और मेरे पास जो अवेलेबल था ना उस टाइम सामान, मैंने उसका सालन बना लिया। यहाँ पे ना मेरे पास हरी मिर्चें थी, ना मेरे पास लहसुन अदरक था, और ना ही मेरे पास यहाँ पे कोई और धनिया और इस टाइप की चीज़ें थी। तो बस सिंपल मैंने जो था ना वो मटन की यखनी बना ली, उसको अच्छा सा बॉईल कर लिया प्रेशर कुकर में, और उसके बाद जी इसके अंदर टमाटोस डाल दिए नमक डाल दिया, और ये मैंने धनिया और ज़ीरा जो था ना, खुश्क धनिया और ज़ीरा, इसको थोड़ा सा सौटे करके ना इसको मैंने ग्राइंड कर लिया, कोर्सली ग्राइंड करना है आपने। और इसमें नमक मिर्च और हल्दी डाल दिया, नमक डाला है इसमें मैंने, थोड़ी सी हल्दी डाली और काली मिर्च डाली है, बस इसके अंदर ही इसको बनाया। बाकी जो यखनी थी ना वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी, ताकि उसी के अंदर जो था ना हमारे जो टमाटोज़ हैं वो भी अच्छे से गल जाएं और अच्छे से भुन जाएं। और इसकी फिर मैंने खूब अच्छे से भुनाई करके एंड पे इसके ऊपर गरम मसाला, पिसा हुआ होममेड गरम मसाला, और वो डाल दिया मैंने काली मिर्च का पाउडर, और बस जी, और साथ वो धनिया और ज़ीरा। तो वो जी बड़ा मज़ेदार सा सालन बन गया था, बिल्कुल सिंपल सादा घर की रोटियां बनाई। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ना, ये मैंने बनाया था, नहीं मैंने नहीं बनाया था, मेरे पापा ने बनाया था, चिन्योटी कुन्ना गोश्त ना। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। ये उन्होंने ना मिट्टी की हांडी में बनाया था, बिल्कुल लो फ्लेम पे, कोई अबाउट 5 to 6 आवर्स के लिए, और ये इतना कोई मज़ेदार बना था ना कि कमाल बना था। तो खैर बहुत अच्छा बना था, और मैंने ना आज बल्कि ब्रेकफास्ट में भी यही खाया, सुबह ये वाले कुलचे, और साथ मैंने सालन लिया। तो बस यही था जी मेरा इस पूरे वीक का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो, गिव इट अ ह्यूज थम्स अप, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।